लाइफ अक्सर एक लंबी घुमावदार सड़क जैसी लगती है। कभी कभी इस सड़क पर सूरज बहुत तेज चमकता है, जर्नी आसान लगती है और डेस्टिनेशन करीब लगता है। हम उछलते कूदते चलते हैं, दोस्तों और साथियों से घिरे होते हैं जो हमें चीयर करते हैं। लेकिन ऐसे भी समय आते हैं जब यही सड़क खतरनाक और अंधेरी हो जाती है। आसमान ग्रे क्लाउड्स से भर जाता है और होप की लाइट दूर फीकी पड़ने लगती है। इन्हीं मोमेंट्स में हमारे सपने, जो कभी इतने रियल और अचीवेबल लगते थे, दूर अनअटेनेबल स्टार्स जैसे दिखने लगते हैं। जिस रास्ते पर हम इतने कॉन्फिडेंस से चल रहे थे, वह अचानक हमारी आंखों के सामने गायब होता हुआ लगता है, हमें अकेला और कंफ्यूज्ड छोड़ देता है। इन मुश्किल पीरियड्स में दुनिया एक हॉस्टाइल जगह जैसी लग सकती है। जिन चैलेंजेस का हम सामना करते हैं, वे अजेय पहाड़ों जैसे लगते हैं, जो हम पर हावी होते हैं और हमारे आगे का रास्ता रोकते हैं। हमारी हर कोशिश बेकार लगती है, जैसे एक विशाल पत्थर को पहाड़ पर धकेलने की कोशिश करना और उसका फिर से नीचे लुढ़क जाना। जिन गोल्स को हमने इतने पैशन और डिटर्मिनेशन के साथ सेट किया था, वे अब मूर्खतापूर्ण फैंटेसीज लगते हैं। और तो और, जिन लोगों पर हमने कभी भरोसा किया था, जिन्हें हम अपना सपोर्ट मानते थे, वे अजनबियों जैसे लगने लगते हैं। उनके इंकरेजमेंट के शब्द खोखले लग सकते हैं, या वे वहां होते ही नहीं, जिससे अकेलापन और धोखे का एक खालीपन हमारे दिलों में गूंजता रहता है। यह आइसोलेशन की फीलिंग सबसे भारी बोझों में से एक है। जब आपको लगता है कि आपके अपने लोगों ने भी आपसे मुंह मोड़ लिया है, तो निराशा की गहरी भावना घर कर सकती है। आप हर चीज और हर किसी पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, जिसमें आप खुद भी शामिल हैं। आप सोचते हैं कि आपने कहां गलती की। आप खुद से पूछते हैं कि क्या आप वाकई सक्सेस या हैप्पीनेस के लायक हैं। यह एक खतरनाक स्टेट ऑफ माइंड है, एक ऐसी जगह जहां डाउट अपने बीज बोता है और एक जिद्दी खरपतवार की तरह बढ़ता है, जो आपके कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम का दम घोंट देता है। बाहर की दुनिया एक आईने की तरह बन जाती है, जो अंदर महसूस होने वाले उथल पुथल और टूटेपन को दर्शाती है, जिससे स्ट्रगल और भी रियल और ओवरवेलमिंग लगता है। अंधेरे के इन्हीं मोमेंट्स में जब सब कुछ खोया हुआ लगता है, तो हमें एक क्रिटिकल चॉइस का सामना करना पड़ता है। हम या तो निराशा के आगे सरेंडर कर सकते हैं और परछाइयों को हमें निगलने दे सकते हैं, या हम अपने अंदर होप की एक छोटी टिमटिमाती लौ ढूंढ सकते हैं। यह हमारे कैरेक्टर और हमारी रेजिलियंस का अल्टीमेट टेस्ट है। जब सब कुछ सही चल रहा हो तो पॉजिटिव रहना आसान होता है। असली चैलेंज तब है जब लाइफ आपको जमीन पर धकेल दे, तब भी फेथ को बनाए रखना। यहीं से जर्नी सचमुच शुरू होती है। बाहरी सड़क पर जर्नी नहीं, बल्कि आपके अपने मन और आत्मा के अंदर की जर्नी। जब आपके चारों ओर केवल अंधेरा हो, तब लाइट ढूंढने की जर्नी। बहुत से लोग मानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से है। वे सोचते हैं कि उनके दुश्मन मुश्किल बॉस, अनफेयर परिस्थितियां या अनसपोर्टिव फैमिली मेंबर्स हैं। वे अपनी सक्सेस की कमी के लिए इकोनॉमी को, अपने बैकग्राउंड को या सिर्फ बैड लक को दोष देते हैं। हालांकि बाहरी फैक्टर्स हमारी लाइफ में जरूर एक रोल निभाते हैं, लेकिन वे हमारे स्ट्रगल्स का मेन सोर्स नहीं हैं। सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल लड़ाई जो आप कभी लड़ेंगे, वह किसी व्यक्ति या बाहरी सिचुएशन के खिलाफ नहीं है। सबसे चुनौतीपूर्ण बैटलफील्ड वह है जो आपके अपने मन के अंदर मौजूद है। आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स और आपका एटीट्यूड ही असली फोर्सेस हैं जो आपकी डेस्टिनी को शेप देते हैं। आपका मन आपका सबसे बड़ा सहयोगी या आपका सबसे बुरा दुश्मन हो सकता है। यह एक पावरफुल टूल है जो या तो आपको बना सकता है या आपको पूरी तरह से तोड़ सकता है। जब आप नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने देते हैं, तो आपका मन एक जेल बन जाता है। यह पिछली असफलताओं को दोहराता है, वर्तमान के डर को बढ़ाता है और फ्यूचर की एक डिस्पेयरजनक तस्वीर पेश करता है। यह आपको बताता है कि आप अच्छे नहीं हैं, कि आप कभी सफल नहीं होंगे और कोशिश करना भी बेकार है। डाउट की यह इंटरनल आवाज किसी भी आलोचक से कहीं अधिक विनाशकारी है जिससे आप कभी मिलेंगे। यह आपको डर से लकवाग्रस्त कर देती है और आपको उन कार्यों को करने से रोकती है जो आपकी सिचुएशन को बेहतर के लिए बदल सकते हैं। दूसरी ओर, जब आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखते हैं, तो आपका मन अपार शक्ति का स्रोत बन जाता है। एक पॉजिटिव माइंडसेट
उन जगहों पर अवसर देख सकता है जहां दूसरे केवल प्रॉब्लम्स देखते हैं। यह असफलता में सबक और एडवर्सिटी में ताकत ढूंढ सकता है। इसलिए लड़ाई पहले अपने आसपास की दुनिया को बदलने के बारे में नहीं है। लड़ाई अपने सोचने पर कंट्रोल जीतने के बारे में है। यह आपके सिर में नेगेटिव आवाजों को चुनौती देने और उन्हें आशा, शक्ति और संभावना की कहानी से बदलने के बारे में है। इस इंटरनल युद्ध को जीतना बाहरी दुनिया में किसी भी लड़ाई को जीतने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आपकी रियलिटी आपकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। इसे इस तरह से सोचें, दो लोग बिल्कुल एक ही मुश्किल सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। एक व्यक्ति प्रेशर में टूट सकता है, हार मान सकता है और घोषणा कर सकता है कि लाइफ अनफेयर है। दूसरा व्यक्ति एक अलग माइंडसेट के साथ उसी सिचुएशन को एक चुनौती, सीखने और मजबूत बनने के अवसर के रूप में देख सकता है। सिचुएशन खुद न्यूट्रल होती है। यह उनकी इंटरनल प्रतिक्रिया है जो परिणाम निर्धारित करती है। इसीलिए अंदर की लड़ाई इतनी महत्वपूर्ण है। जब तक आप अंदर के दुश्मन, संदेह, डर, नकारात्मकता को नहीं जीत लेते, तब तक आप बाहरी दुनिया से हमेशा हारा हुआ महसूस करेंगे। एक बेहतर जीवन की यात्रा एक ही कदम से शुरू होती है, अपने मन पर नियंत्रण करना। तो हम नकारात्मकता और डाउट के खिलाफ इस आंतरिक लड़ाई को कैसे जीतना शुरू करें? हमारे पास अपने शस्त्रागार में सबसे सरल फिर भी सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक एफर्मेशंस का उपयोग है। एफर्मेशन एक छोटा पॉजिटिव स्टेटमेंट है जिसे आप खुद से दोहराते हैं, या तो चुपचाप या जोर से। यह एक गोल या बिलीफ की घोषणा है जिसे आप अपनी लाइफ में सच करना चाहते हैं। एफर्मेशंस को अपने अवचेतन मन के बगीचे में लगाए गए बीज समझें। जब आप इन बीजों को दोहराव और विश्वास के साथ लगातार पानी देते हैं तो वे बढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आपके आंतरिक परिदृश्य को एक बंजर भूमि से सकारात्मकता के एक फलते फ्लावर्सते बगीचे में बदल देते हैं। एफर्मेशंस के पीछे का कॉन्सेप्ट काफी सीधा है। हमारा मन लगातार एक आंतरिक संवाद में लगा रहता है। कई लोगों के लिए, खासकर मुश्किल समय में, यह सेल्फ टॉक मुख्य रूप से नकारात्मक होता है। वे लगातार खुद की आलोचना करते हैं और गलतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एफर्मेशंस इस नकारात्मक पैटर्न को सचेत रूप से बाधित करके और एक सकारात्मक ऑल्टरनेटिव पेश करके काम करते हैं। जब आप "मैं मजबूत हूं और किसी भी चुनौती को संभालने में सक्षम हूं" जैसा स्टेटमेंट दोहराते हैं, तो आप उस आवाज को सक्रिय रूप से चुनौती दे रहे हैं जो कहती है "मैं यह नहीं कर सकता"। शुरुआत में यह अजीब या यहां तक कि असत्य लग सकता है, लेकिन दृढ़ता के साथ नया सकारात्मक संदेश आपके मन में जड़ें जमाना शुरू कर देता है। एफर्मेशंस का इंपॉर्टेंस हमारी अवचेतन मान्यताओं को फिर से प्रोग्राम करने की उनकी क्षमता में निहित है। हमारा अवचेतन मन बिना किसी सवाल के जो कुछ भी हम उसे बार बार बताते हैं उसे स्वीकार करता है। यदि हम उसे बार बार डर और असफलता के संदेश देते हैं तो वह एक ऐसी वास्तविकता बनाएगा जो उन मान्यताओं से मेल खाती है। हालांकि यदि हम उसे लगातार ताकत, सफलता और रेजिलिएंट पन के संदेश देते हैं तो वह उन्हें भी सच करने के तरीके ढूंढना शुरू कर देगा। यह आपको उन अवसरों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा जिन्हें आपने पहले याद किया था। यह आपको उन जोखिमों को उठाने का साहस देगा जिनसे आप डरते थे। एफर्मेशंस आपके मन को दिए गए निर्देशों की तरह हैं, जो उसे बताते हैं कि किस पर ध्यान केंद्रित करना है और आपके जीवन में क्या बनाना है। इसीलिए यह वाक्यांश "जो होगा अच्छा होगा" इतना शक्तिशाली है। यह अपने आप में एक गहरा एफर्मेशन है। इसे दोहराकर आप समस्याओं के अस्तित्व से इनकार नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय आप एक सकारात्मक परिणाम में अपने विश्वास की पुष्टि कर रहे हैं। आप अपने मन को हर स्थिति में अच्छा देखने, हर झटके में सबक खोजने और यह भरोसा करने के लिए कह रहे हैं कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है, भले ही ऐसा महसूस न हो। दृष्टिकोण में यह सरल बदलाव सब कुछ बदल सकता है। यह चिंता को विश्वास से और निराशा को एक शांत अटूट आशा से बदल देता है, जो आपको सबसे अंधेरे समय में मार्गदर्शन करती है। इमेजिन करो कि आपका दिन एक जहाज है जो विशाल सागर में यात्रा पर निकल रहा है।
सुबह का आपका पहला विचार जहाज का कंपास सेट करने जैसा है। अगर आपका पहला विचार डर का है, जैसे ओह नो, एक और मुश्किल दिन, तो आपने अपने कंपास को एक स्टॉर्मी और अप्रिय यात्रा की ओर सेट कर दिया है। आपका मन फिर पूरे दिन उस विचार को सही साबित करने के लिए सबूत ढूंढेगा। आपको हर छोटी सी चीज जो गलत होती है और हर असुविधा या चुनौती जितनी है उससे कहीं ज्यादा भारी महसूस होगी। आपका पूरा दिन उस शुरुआती नेगेटिव फिल्टर से रंग जाएगा और आप शाम को थके हुए, हारे हुए और स्ट्रेस्ड महसूस करते हुए पहुंचेंगे। अब इसका ऑल्टरनेटिव सोचो। क्या होगा अगर जागने पर आपका पहला विचार एक पॉजिटिव और एम्पावरिंग हो? क्या होगा अगर आपके पैर जमीन छूने से पहले ही आप सचेत रूप से एक विचार चुने, जैसे आज बढ़ने और सफल होने का एक नया अवसर है। ऐसा करके आपने अपने कंपास को संभावना और शक्ति की यात्रा की ओर सेट कर दिया है। आपका मन अब इस पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन के साथ प्रोग्राम किया गया है। ऑब्स्टिकलों के बजाय अवसरों की तलाश करना शुरू कर देगा। यह समस्याओं के बजाय समाधानों पर ध्यान केंद्रित करेगा। एक चुनौतीपूर्ण कार्य आपकी स्किल्स को साबित करने का मौका लगेगा और एक झटका एक सीखने के अनुभव के रूप में देखा जाएगा। दिन की घटनाएं समान हो सकती हैं, लेकिन उनका आपका अनुभव पूरी तरह से अलग होगा। यह सिद्धांत हमारी शुरुआती मानसिकता की अविश्वसनीय शक्ति को उजागर करता है। हमारे दिन के पहले कुछ पल महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि हमारा मन फ्रेश और अत्यधिक ग्रहणशील होता है, जैसे नरम मिट्टी जिसे ढाला जा सकता है। इन पलों में आप जो विचार बोते हैं वे अक्सर अगले 16 घंटों के लिए भावनात्मक और मानसिक टोन निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए, कृतज्ञता के साथ अपने दिन की शुरुआत करना, केवल 3 चीजों के बारे में सोचना जिनके लिए आप आभारी हैं, तुरंत आपके दृष्टिकोण को कमी से प्रचुरता में बदल सकता है। यह सरल अभ्यास, जिसमें 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, एक पॉजिटिव रिपल इफेक्ट बना सकता है जो पूरे दिन रहता है, जिससे आप अधिक लचीले, आशावादी और प्रभावी बनते हैं। इसलिए अपने दिन को जीतना उसी क्षण शुरू होता है जब आप अपनी आंखें खोलते हैं। यह एक कॉन्शियस चॉइस है। आप या तो अपनी पुरानी नकारात्मक मानसिक आदतों को हावी होने दे सकते हैं और आपको नीचे खींच सकते हैं, या आप नियंत्रण कर सकते हैं और जानबूझकर अपने मन को एक सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। यह एक छोटा सा कार्य है जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। यह समझने के बारे में है कि आपका दिन सिर्फ आपके साथ नहीं होता, आपके पास इसे अपने विचारों से आकार देने की शक्ति है। प्रत्येक सुबह एक शक्तिशाली सकारात्मक इरादे या एफर्मेशन के साथ शुरुआत करके आप सिर्फ एक अच्छे दिन की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, आप सक्रिय रूप से एक बना रहे हैं। आप अपने जहाज के कप्तान बन रहे हैं, आत्मविश्वास से अपने वांछित गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। अपनी पूरी मानसिकता को बदलना एक बहुत बड़ा काम लग सकता है, जैसे नंगे हाथों से पहाड़ हिलाने की कोशिश करना। हालांकि सीक्रेट यह नहीं है कि एक बड़ा रातों रात बदलाव करने की कोशिश की जाए। लास्टिंग चेंज की कुंजी हर एक दिन खुद से छोटे, लगातार वादे करना और उन्हें निभाना है। ये छोटे वादे व्यक्तिगत ईंटों की तरह हैं। एक ईंट महत्वहीन लग सकती है, लेकिन जब आप हर दिन एक ईंट को पूरी तरह से बिछाते हैं तो आप अंततः एक मजबूत, अटूट किला बनाते हैं। ये दैनिक कमिटमेंट्स आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं, जो कॉन्फिडेंस और एक पॉजिटिव माइंडसेट की फाउंडेशन है। उदाहरण के लिए, आप हर सुबह खुद से एक छोटा वादा कर सकते हैं। यह कुछ बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है। यह उतना ही सरल हो सकता है, आज मैं 8 गिलास पानी पीऊंगा, या आज मैं 10 मिनट के लिए टहलने जाऊंगा, या आज मैं एक प्रेरणादायक किताब के 2 पेज पढ़ूंगा। वादा खुद उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसे निभाने का कार्य। जब आप खुद से कहते हैं कि आप कुछ करेंगे और फिर आप वास्तव में उसे करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अपना वचन रखता हूं, मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। यह ईमानदारी और आत्मसम्मान की गहरी भावना का निर्माण करता है। हर बार जब आप खुद से एक वादा निभाते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप उस व्यक्ति के लिए वोट डालते हैं जो आप बनना चाहते हैं। हर पूरा किया गया वादा
आपकी अपनी क्षमता में आपके विश्वास को मजबूत करता है। यह एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाता है। जितना अधिक आप खुद पर भरोसा करते हैं, उतना ही अधिक आप आत्मफेथी बनते हैं। जितना अधिक आप आत्मफेथी बनते हैं, उतने ही बड़े वादे आप कर सकते हैं और निभा सकते हैं। आत्मविश्वास के निर्माण की यह क्रमिक प्रक्रिया ही अंततः आपकी मानसिकता में एक बड़ा बदलाव लाती है। आप आत्मसंदेह की स्थिति से आत्मविश्वास की स्थिति में चले जाते हैं। एक छोटा, जानबूझकर उठाया गया कदम एक समय में। इसलिए दैनिक एफर्मेशंस और सुबह की दिनचर्या इतनी प्रभावी होती है। वे खुद से वादे करने और उन्हें निभाने के संरचित तरीके हैं। जब आप 5 मिनट के पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ अपने दिन की शुरुआत करने का वादा करते हैं और आप इसे करते हैं, तो आपने दिन की शुरुआत होने से पहले ही अपनी पहली जीत हासिल कर ली होती है। यह छोटी सी जीत एक सकारात्मक टोन सेट करती है और गति बनाती है। यह आपको साबित करता है कि आप नियंत्रण में हैं। यह एक रिमाइंडर है कि परिवर्तन कोई एक बड़ी घटना नहीं है, बल्कि अनगिनत छोटे, लगातार प्रयासों का संचयी परिणाम है। छोटे से शुरू करें, लगातार रहें और देखें कि ये छोटे वादे आपके जीवन में बड़े बदलाव कैसे करते हैं। जैसे जैसे हम जीवन की इनेविटेबल चुनौतियों से गुजरते हैं, हमारा सबसे बड़ा एंकर वह माइंडसेट है जिसे हम हर सुबह विकसित करने का चुनाव करते हैं। मुश्किल समय में उम्मीद और सकारात्मकता बनाए रखना रियलिटी को इग्नोर करना नहीं है। यह उस रियलिटी पर प्रतिक्रिया करने की, अपनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने का चुनाव करना है। यह समझना है कि सबसे अंधेरी रात में भी सुबह होनी ही है। रेसिलियंस, पेशेंस और ग्रोथ की आपकी जर्नी उन छोटे, सचेत विकल्पों से संचालित होती है जो आप हर एक दिन करते हैं। जागने पर आप खुद से जो वादे करते हैं, वे उपकरण हैं जिनका उपयोग आप आंतरिक शक्ति की फाउंडेशन बनाने के लिए करते हैं, जिसे कोई भी बाहरी तूफान बहा नहीं सकता। आपका मन एक बगीचा है। यदि आप सचेत रूप से फूल नहीं लगाते हैं, तो खरपतवार अपने आप उगाएंगे। ये सरल दैनिक वादे वे फूल हैं जिन्हें आप लगाते हैं। वे आत्म देखभाल और आत्म सम्मान के कार्य हैं जो आपकी आत्मा को पोषित करते हैं और आपके रिजॉल्व को मजबूत करते हैं। वे आपको याद दिलाते हैं कि आप अपनी प्रतिबद्धता के लायक हैं। जैसे जैसे आप लगातार इन वादों को निभाते हैं, आप एक प्रोफाउंड चेंज देखेंगे। आप खुद के प्रति और विकास की प्रक्रिया के प्रति अधिक पेशेंस रखेंगे। आप किसी भी बाधा को दूर करने की अपनी क्षमता में एक अटूट विश्वास विकसित करेंगे। आप हर चुनौती को खतरे के रूप में नहीं, बल्कि खुद का एक मजबूत, समझदार वर्जन बनने के अवसर के रूप में देखना सीखेंगे। इस परिवर्तनकारी यात्रा को शुरू करने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली वादे दिए गए हैं जो आप हर सुबह खुद से कर सकते हैं। 1 या 2 चुनें जो आपको पसंद आए, उन्हें लिख लें और अपने दिन की शुरुआत करते समय उन्हें दृढ़ विश्वास के साथ कहें। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये खुद के प्रति कमिटमेंट्स हैं। ये घोषणाएं हैं कि आप अपना दिन कैसे जीना चाहते हैं। उन्हें दोहराकर आप एक स्पष्ट इरादा स्थापित कर रहे हैं और अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक और प्रोडक्टिव परिणाम की ओर निर्देशित कर रहे हैं। यह अभ्यास आपको उम्मीद बनाए रखने, पेशेंस पैदा करने और लगातार पर्सनल ग्रोथ को बढ़ावा देने में मदद करेगा। यहाँ एक मजबूत आपके लिए कुछ सरल वादे दिए गए हैं। पहला, आज मैं उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करूंगा जिन्हें मैं कंट्रोल कर सकता हूं और उन चीजों को छोड़ दूंगा जिन्हें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। यह वादा काल्मी बनाता है और चिंता कम करता है। दूसरा, मैं आज की चुनौतियों का साहस के साथ सामना करूंगा और उन्हें बढ़ने के अवसरों के रूप में देखूंगा। यह वादा रेसिलियंस बनाता है। तीसरा, मैं इस नए दिन के लिए आभारी हूं और मैं हर पल में अच्छा देखूंगा। यह वादा एक पॉजिटिव और आभारी एटीट्यूड पैदा करता है। चौथा, मैं खुद के प्रति दयालु रहूंगा और भरोसा करूंगा कि मैं अपना सबसे अच्छा कर रहा हूं। यह वादा आत्मकरुणा और पेशेंस बनाता है। और पांचवां, आज जो कुछ भी होता है, मुझे याद रहेगा कि यह मेरे अल्टीमेट गुड के लिए हो रहा है। यह जो होगा अच्छा होगा का सार है जो आपकी यात्रा में अटूट विश्वास और भरोसा बनाता है। विनर्स अलग चीजें नहीं करते, वे चीजों को अलग तरह से करते हैं।
इन वादों के साथ शुरुआत करें और आप चीजों को अलग तरह से करना शुरू कर देंगे। आप हर दिन दिन जीतना शुरू कर देंगे।